एक दैवी हैकल दरिंदा जो एक पुरअसरार जजीरे के घने जंगलों से निकलकर न्यूयॉर्क शहर की रोशनियों को निगलने के लिए बेताब है। इस किंग कॉन्ग की दहशत से शहर के आसमान पर परवास करते तैयारे, जमीन पर भागते लोगों समेत हर चीज तबाह हो रही है। मगर उसी न्यूयॉर्क शहर की एक खूबसूरत लड़की इसके लिए मोहब्बत की रोशनी बनेगी या मौत का अंधेरा? ये जानने के लिए फिल्म किंग कॉन्ग का ये रिकैप वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिल्म का आगाज सन 1933 के ज़माने से होता है कि जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। न्यूयॉर्क शहर में जिंदगी गुजारना मुश्किल था और हम देख रहे हैं कि उधर लोग 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक जवान और खूबसूरत थिएटर अदाकारा से मुतारिफ होते हैं जिसका नाम एन डैरो है। वो अपने काम में बहुत अच्छी है, खास तौर पर लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से हंसाने में। मगर अफसोस उसे इतना काम नहीं मिल रहा कि एक वक्त का मुनासिब खाना भी नसीब हो जाए। उसके हालात तब मजीद बिगड़ गए जब उसका थिएटर बंद हो गया जिधर वो अदाकारी करके पैसे कमाती थी। इसी दौरान हम एक और किरदार से मुतारिफ होते हैं, एक ऐसा शख्स जो माली मुश्किलात का शिकार है। उसका नाम कार्ल डेनहम है और वो एक फिल्म मेकर है। और हम जल्दी ही ये जान लेते हैं कि कार्ल थोड़ा खुदगार्ज और लालची शख्स है। वो अपने प्रोड्यूसर्स के पास एक नई फिल्म का आइडिया लेकर जाता है और उनसे वादा करता है कि अगर वो इसमें सरमाया करें तो वो एक शानदार फिल्म बनाएगा। कार्ल थोड़ा ख्वाब देखने वाला इंसान भी है। वो यकीन रखता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे नाकाबिले दरियाफ्त इलाके मौजूद हैं जो लोगों ने अभी तक नहीं देखे। कार्ल पहले नेचर और जानवरों पर फिल्में बनाया करता था, मगर अब उसे एक नई जगह की मालूमात मिल गई है, एक पुरअसरार जजीरा, और वो इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रहा है। प्रोड्यूसर्स ताहम कायल नहीं होते। वो सोचते हैं कि कार्ल पागल हो गया है और उसे कमरे से बाहर भी निकालने पर गौर करने लगते हैं। वो इसकी पहले से तैयार शुदा फिल्में बेचकर जो कुछ पैसा कमा सकते हैं उसे बचाने में दिलचस्पी रखते हैं। कार्ल ये सुन लेता है और घबराहट में अपनी फिल्म रील पकड़ लेता है और भाग जाता है। वो अपनी फिल्म मुकम्मल करने का अज़्म रखता है जो नेचर और जानवरों के बारे में है और उसे इस नामालूम जजीरे पर रिकॉर्ड करने का मंसूबा है। मगर एक मसला है, कार्ल का कैरियर अच्छा नहीं चल रहा और इसकी वजह से कोई इसके साथ काम करने को तैयार नहीं। वो अपनी फिल्म की लीडिंग अदाकारा को भी खो चुका है। इस दौरान एन शहर में घूम रही है काम की दीवानावार तलाश में। किसी ने उसे एक एड्रेस दिया है और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे लगता है कि उसे नहीं आना चाहिए था, जगह उसे ठीक नहीं लगती। इसी दौरान कार्ल भी इसी जगह पर है, अपनी फिल्म के लिए नई लीडिंग लेडी की तलाश में। वो जिस शख्स की तलाश में था वो नहीं मिलता, मगर वो एन को देख लेता है। वो उसके पास जाता है और अपने फिल्म की आइडिया की वजाहत करने की कोशिश करता है, उसे लीड रोल की पेशकश करता है। एन पहले तो हिचकिचाहट करती है, मगर वो समझ जाती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बका का कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो कार्ल की फिल्म का हिस्सा बनने पर राजी हो जाती है। कार्ल बहुत जल्दी में है। वो सबको कहता है कि जहाज पर जल्दी से सवार हो जाएं और कैप्टन को $1000 की पेशकश करता है कि फौरन निकल जाए। कोई समझ नहीं पाता कि वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। कार्ल अपनी फिल्म की कहानी लिखने वाले की भी तलाश में है। तब हमें जैक ड्रस्कल से मिलाया जाता है, एक पुरसुकून और सोचने वाला मर्द जो स्क्रीन प्ले और किताबें लिखता है। कार्ल जैक को कायल कर लेता है कि जहाज पर शामिल हो जाए। वो सब जल्दी में निकलने को तैयार हैं क्योंकि पुलिस पहले ही कार्ल की तलाश में है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि एन जहाज पर बाकी अमले से मिल रही है। कार्ल अपनी फिल्म के लिए नई सीन्स फिल्मबंदी शुरू कर देता है। अभी तो सब जहाज पर हैं और अपने कामों में मसरूफ हैं। कार्ल जहाज के कैप्टन एंगलहॉर्न से बात करता है और बताता है कि उन्हें एक नाम मालूम जजीरे पर जाना है। कैप्टन को जंगली जानवरों की शिकार पसंद है, तो कार्ल उसके साथ डील करता है। ये तजवीज़ करता है कि इस जजीरे पर कुछ कीमती चीज़ मिल सकती है। कैप्टन राजी हो जाता है और वो अपना सफर जारी रखते हैं।
जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे का रास्ता बिल्कुल गैर वाज़ेह है। वो सितारों की मदद से रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर घने धुंध की वजह से कुछ भी नजर नहीं आता। कैप्टन जहाज को एहतियात से चलाने की पूरी कोशिश करता है। अचानक कोई चीखता है, चट्टान चट्टान। जहाज चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। कैप्टन जहाज को हटाने की कोशिश करता है, मगर देर हो चुकी है। जहाज एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और फंस जाता है। जहाज को नुकसान पहुंचता है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। हैरत की बात यह है कि कार्ल इस बात से खुश है। वो छोटी कश्तियां तैयार करते हैं और जजीरे की तरफ निकल पड़ते हैं। सिर्फ कार्ल और उसका अमला जहाज छोड़ता है। कैप्टन और उसका अमला पीछे रह जाता है। जहाज को आज़ाद करने की कोशिश में और जजीरे पर जाने से इनकार करता है। कार्ल को परवाह नहीं और वो अपनी टीम के साथ कश्ती में निकल पड़ता है। जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचते हैं, अमले को लगने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो समझ जाते हैं कि इस जगह में कुछ अजीब है। जैसे ही आप वहां जाएं, वापस ना आ सकें। कार्ल और इसका अमला आखिरकार जजीरे पर पहुंच जाता है और जल्द ही उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो वहां रहने वाले आदमखोर मकामी लोगों का सामना करते हैं। ये मकामी लोग इन सबको बहुत खौफनाक दिखाई देते हैं। बगैर किसी खबरदार के वो कार्ल के अमले पर हमला कर देते हैं और इनमें से ज़्यादातर को कैद कर लेते हैं। अमला इतना चौंक जाता है कि रद्दे अमल देने का वक्त भी नहीं मिलता। उनके एक रुकन को पेट में नेज़ा मार दिया जाता है और दूसरे का गला मोड़ दिया जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। मकामी लोग कार्ल के पूरे अमले को कैद कर लेते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं जब अचानक कैप्टन अपने दस्ते के साथ पहुंच जाता है। एक शदीद गोलीबाजी शुरू हो जाती है और मकामी लोगों को भागना पड़ता है। सब बच निकलते हैं और जहाज वापस पहुंच जाते हैं। जहाज पर वापस अमला मरम्मत के काम को तेज कर देता है ताकि वो इलाके से जल्द अज जल्द निकल सकें। मगर मकामी आदमखोर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐन को गौर से देखा हुआ है। मकामी लोगों की एक भयानक रस्म है जिसके दौरान वो इंसानी जानों की कुर्बानियां पेश करते हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि ऐन उनकी अगली कुर्बानी होगी। वो जहाज पर चुपके से घुस आते हैं और ऐन को अगवा कर लेते हैं बगैर किसी को पता चले। इस दौरान जैक को ऐन के गायब होने का एहसास होता है और वो जजीरे वापस जाकर उसे बचाने का फैसला करता है। वो और जहाज के कुछ अमला वापस जाते हैं, मगर जब वो पहुंचते हैं तो देर हो चुकी है। एक बहुत बड़ा खौफनाक मखलूक किंग कॉन्ग मौके पर आ जाता है और ऐन को ले जाता है। जैक, जो ऐन के लिए बहुत परेशान है, उसे तलाश करने पर इसरार करता है। अमला उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है, ये जानते हुए कि वो कुछ ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं की, बहुत बड़ी और खतरनाक। जैसे ही वो जजीरे में चलते हैं, कार्ल, जो हमेशा अपनी फिल्म पर मरकूज रहता है, रुकता नहीं। वो दिलचस्प चीजें फिल्म करता रहता है। वो आगे बढ़ता है और जैक को कहता है कि आगे बढ़ो। जो वो अगला देखते हैं वो बिल्कुल खौफनाक है, डायनासोर्स। अमले की लापरवाही डायनासोर्स की तवज्जो खींच लेती है और फौरन ही डायनासोर्स उनका पीछा करने लगते हैं। ये डायनासोर्स बहुत बड़े हैं और इंसानों को खाने के लिए बेताब लगते हैं। पीछा इतना शदीद हो जाता है कि एक अमला का रुकन तकरीबन मारा जाता है। इस दौरान हम कॉन्ग को देखते हैं। वो बहुत बड़ी मखलूक है जो शानदार रफ्तार से दौड़ता और उछलता हुआ आगे बढ़ता है और उसके पास बेचारी ऐन, जो अभी भी कॉन्ग के साथ है, वो ये सब अफरा तफरी बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो जाती है। कॉन्ग उसे एहतियात से एक महफूज जगह पर रख देता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। जब ऐन की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि कॉन्ग दूर बैठा उसे देख रहा है। वो चुपके से भागने की कोशिश करती है, मगर कॉन्ग नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। इस लम्हे ऐन को कुछ समझ आ जाता है। अगर कॉन्ग उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कर चुका होता। वो सोचने लगती है कि शायद कॉन्ग बिल्कुल बुरा नहीं है। इसे पुरसुकून करने के लिए ऐन अपने थिएटर की महारतें इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो कॉन्ग के लिए परफॉर्म करना शुरू कर देती है। उम्मीद करती है कि वो उसे छोड़ देगा। वो मुख्तलिफ एक्ट्स करती है और इसके सामने नाचती भी है, उसे मशगूल करने और इसका एतमाद हासिल करने की कोशिश में।
कॉन्ग एन की परफॉर्मेंस से बिल्कुल तफरी में डूब जाता है। वो हंसने लगता है जैसे कोई बड़ा बच्चा शो देख रहा हो। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा इंसान इस बहुत बड़े दरिंदे को ठंडे हाथों में ले लिया हो। कॉन्ग इतना लम्हे में खो जाता है कि जब एन परफॉर्म करना बंद कर देती है तो उसे पता भी नहीं चलता। वो सड़क के किनारे बैठ जाता है, पुरसुकून और मुतमईन जैसे कोई छोटा बच्चा। इस दौरान बाकी अमला एन की तलाश में है, ये समझने की कोशिश में कि कॉन्ग उसे कहाँ ले गया है। एक मौके पर अमला कॉन्ग को देख लेता है और सोचे बगैर इस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। ये कॉन्ग को गुस्से में डाल देता है। गुस्से में वो दरख्त उलाद देता है जिस पर वो खड़े हैं, उन्हें उड़ा देता है। एन इसे भागने का मौका समझती है। वो भागती है मगर जल्द ही खुद को एक और खतरनाक सूरत हाल में पाती है। वो डायनासोर से घिरी हुई है। इनमें से एक इसका पीछा करने लगता है और वो एक चट्टान से गिरने वाली होती है जब कॉन्ग बिल्कुल वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब हम कॉन्ग को एक एपिक लड़ाई में देखते हैं, ना एक ना दो बल्कि 3 डायनासोर्स के साथ। लड़ाई शदीद है और वो सब एक बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं जो लटकती शाखों से भरा हुआ है। कॉन्ग डायनासोर्स को मारने की कोशिश करता है मगर वो मरते मरते भी एन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बालाखिर वो सब एक खुले मैदान में गिर जाते हैं। एन कॉन्ग के पीछे छुप जाती है और एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत से एक डायनासोर को पकड़ता है, उसे जमीन पर मारता है और इसका मुंह फाड़ देता है। वो उसके जबड़ों से खेलता है ताकि यकीन हो जाए कि वो मर चुका है। ये कॉन्ग की ताकत का ज़ल्माती मगर शानदार मुजाहरा है। इस दौरान जैक और दूसरे समझ जाते हैं कि कॉन्ग अभी भी गुस्से वाला और खतरनाक है। कुछ अमला के अरकान जो अभी जिंदा हैं भागने की कोशिश करते हैं मगर इन्हें मजीद मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो अजीब बदसूरत मखलूक़ात का सामना करते हैं। कुछ पानी के कीड़े हैं, दूसरे ज़मीन के कीड़े, सब इंसानों का शिकार करने को बेताब। अमला में एक जवान लड़का है जो बैग पकड़ लेता है और जैक को बचाने की कोशिश करता है, मगर आखिर में सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, लड़ो या मर जाओ। पानी के कीड़े बाकी अमले को निगल लेते हैं और जल्द ही मखलूक़ात उन पर गालिब आ जाती हैं। जब चीज़ें बेबसी की लगती हैं तब कैप्टन और इसका अमला मदद के लिए पहुंच जाता है। वो जैक और इसकी टीम को वापस जाने की तंबीह करते हैं, कहते हैं कि एन शायद मर चुकी है, मगर जैक हार मानने से इनकार कर देता है। वो तंबीह को नज़रअंदाज करता है और एन की तलाश में वापस जाता है। कार्ल ताहम कैप्टन को बताता है कि वो यकीन रखता है कि एन जिंदा है। इस दौरान कॉन्ग एन को जजीरे की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है। वहाँ वो मिलकर एक खूबसूरत ग़रूब आफताब देखते हैं। कॉन्ग एन को एहतियात से अपने हाथ पर रखता है। ये एक खामोश पर अमन लम्हा है। जैक एन को तलाश करने का अज़्म रखते हुए चट्टानों पर चढ़ता है और आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। वो उसे उठाता है और सिर्फ कहता है, चलो। इस लम्हे कॉन्ग जाग उठता है और समझ जाता है कि जैक एन को ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो एन को पकड़ लेता है और इसे वापस अपने पास ला लेता है। कॉन्ग ताहम ये पसंद नहीं करता। वो जैक पर हमला करता है और जैसे ही वो इसे मारने वाला होता है, एक ग्रुप बहुत बड़े चमगादड़ों का अचानक कॉन्ग पर हमला कर देता है। ये कॉन्ग को उलझा देता है और बेतरतीब कर देता है। जैक और एन को भागने का मौका दे देता है। जैक और एन खालिस किस्मत से भाग निकलते हैं और आखिरकार साहिल तक पहुंच जाते हैं, मगर कॉन्ग एन को वापस हासिल करने का अज़्म रखते हुए इसका पीछा करता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कार्ल एक बहुत खुदगर्ज और लालची मर्द है। उसने शुरू से ही कॉन्ग को पकड़ने का मंसूबा बनाया हुआ था। ये जानते हुए कि कॉन्ग एन के जहां जाएगा, कार्ल और जहाज का अमला पहले ही कॉन्ग को पकड़ने के लिए एक पेचीदा जाल तैयार कर चुका है। वो बड़े जाल तैयार करते हैं और क्लोरोफॉर्म निकालते हैं, उम्मीद करते हैं कि कॉन्ग को बेहोश करके कैद कर लेंगे। ताहम कॉन्ग बहुत ताकतवर है कि सिर्फ जालों से रोका ना जाए। जब वो एन को ले जाते देखता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है और आज़ाद हो जाता है। अमला जल्दी से कश्ती में सवार हो जाता है और जैसे ही कॉन्ग करीब आता है, जैक उस पर क्लोरोफॉर्म फेंक देता है। कॉन्ग अभी भी एन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो इसे जाने नहीं देना चाहता। एन अमले से इल्तिजा करती है, उन्हें कॉन्ग को ना मारने की इल्तिजा करती है, मगर अमला अपनी बेवफाई
बेवकूफ़ी में इसकी बात नज़रअंदाज कर देता है और कॉन्ग को बेहोश कर देता है। कार्ल, खुदगर्ज और लालची मर्द, आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। वो कॉन्ग को शहर ले जाता है और इसे एक नुमाइश के तौर पर दिखाने के लिए एक अजीम शो का एहतमाम करता है। वो कॉन्ग के लिए एक बड़ा नुमाइश का हॉल तैयार करता है। इसे सिर्फ एक तमाशा समझता है। शहर का सबसे बड़ा थिएटर इवेंट के लिए बुक किया जाता है और इस बहुत बड़ी मखलूक के बारे में जानते हुए भी लोग इसे देखने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसर्स, जो पहले कार को पागल कहते थे, अब उसकी कामयाबी की तारीफ करते हैं। कार्ल गरूर से भरा हुआ एक अजीम तकरीर करता है, फख्र से बताता है कि उसने कॉन्ग को कैसे पकड़ा और शहर लाया। कॉन्ग अभी बेहोश नुमाइश का हॉल में खामोश बैठा है, कोई शरारत नहीं कर रहा। कार्ल फिर कॉन्ग को सामीन के सामने पेश करता है, दावा करता है कि ये बहुत बड़ा दरिंदा एक खूबसूरत लड़की के कंट्रोल में है। एक लड़की को आगे लाया जाता है, मगर वो एन नहीं है। ये कॉन्ग को गुस्से में डाल देता है। वो अपनी जंजीरों से आज़ाद हो जाता है और थिएटर में तबाही मचा देता है। सामीन घबरा जाते हैं और जान बचाने भागते हैं। कॉन्ग एन की तलाश में निकलता है, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करता जाता है। वो थिएटर छोड़ता है और शहर में दाखिल होता है, जहां छोटी कारें रुकने की कोशिश करती हैं, मगर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कॉन्ग कुछ कारें हवा में उछाल देता है और हर सुनहरी बालों वाली लड़की को उठाकर देखता है। एन की दीवानावार तलाश में जैक कॉन्ग को शहर से बाहर ले जाने का मंसूबा बनाता है। वो एक कार में बैठता है और ऐसे ड्राइव करता है कि कॉन्ग की तवज्जो खींच ले। कॉन्ग तेज रफ्तार से इसका पीछा करता है और बलाखिर एन आगे आती है, कॉन्ग के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। कॉन्ग एन को देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि वो कहाँ चली गई थी। वो इसे एहतियात से ले लेता है और शहर से दूर एक जगह ले जाता है, जहाँ सर्द मौसम ने बहते पानी को बर्फ में बदल दिया है। कॉन्ग बच्चे की तरह एन के साथ बर्फ में खेलना शुरू कर देता है। वो घूमता है, लेट जाता है और इसके साथ बर्फ से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये उन दोनों के लिए सुकून और खुशी का नायाब लम्हा है, मगर ये अमन ज़्यादा देर नहीं ठहरता। पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और कॉन्ग अभी भी एन की हिफाजत करते हुए शहर की सबसे ऊंची इमारत की तरफ भागता है। वो एन को करीब रखना चाहता है, मगर एयरफोर्स के तैयारे जल्दी से इसे घेर लेते हैं। तैयारे कॉन्ग पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अगरचे वो शदीद जख्मी हो जाता है, वो एन की हिफाजत करता रहता है, मगर तैयारे पीछे से हमला करते रहते हैं। कॉन्ग अब शदीद जख्मों की वजह से अपनी ताकत खो देता है और एन को आखिरी मर्तबा हसरत से देखते हुए इमारत से गिर जाता है। शहर के लोग जमा हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़े दरिंदे को हरा दिया हो। रिपोर्टर्स भी मौके पर पहुंचकर किंग कॉन्ग की लाश की तस्वीरें ले रहे होते हैं। आखिर में कार एक ताकतवर जुमला कहता है, इसे गोलियों ने नहीं मारा, बल्कि इसे खूबसूरती ने मौत के घाट उतारा। और यूं अजीम मखलूक किंग कॉन्ग एक अलमनाक अंजाम को पहुंच जाता है। नाज़रीन, हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स की आज वाली वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।